Adab and welcome to the Mango Lounge. Myself, Sophia and Nadeem, we are here today. जनवरी में एक तहलका खेज खबर निकली थी. नदीम, आप हमें बताएं इसके बारे में. तहलका खेज खबर डॉक्टरों के लिए तो बहुत ही ज़्यादा तहलका खेज थी, इसलिए कि ऐसा हुआ कि एक सूअर का दिल एक सूअर के सीने से निकाल के एक इंसान के सीने में पेवस्त किया गया, क्योंकि जिस इंसान के सीने में पेवस्त किया गया उसका दिल फेल हो चुका था, कई सालों से वो सांस भी नहीं ले पा रहा था. तो ये इसमें हैरानी की बात ये थी कि ये पहले कई दफ़ा ट्राई हो चुका है. इंसान के जिस्म में डिफरेंट जानवरों के ऑर्गन्स को निकाल के लगाने की कोशिश हमेशा फेल हुए हैं. इस दफ़ा पहली दफ़ा हुआ कि FDA ने बाकायदा अप्रूव किया इसको कि आप ये एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं ह्यूमन के साथ. तो आपने भी ये बात सुनी थी और आपके जहन में ये ख्याल आया था शुरू में कि ये इतनी बड़ी डेवलपमेंट है कि हो सकता है कि इस साइंटिफिक ब्रेक थ्रू की वजह से जो साइंटिस्ट इन्वॉल्व हैं, ख़ास तौर पे उनके जो लीडर हैं मोहम्मद मंसूर मोहिउद्दीन, जो प्रोफेसर ऑफ सर्जरी है यूनिवर्सिटी ऑफ मेरीलैंड में, उनको नोबेल प्राइज़ मिलेगा. ये बहुत कम होता है, एज यू नो. जैसे ही साइंटिफिक डिस्कवरी आई फ़ौरन वो चहमगोइयाँ शुरू हो गई कि ये तो इतनी तहलका खेज बात है कि इसमें Nobel Prize का सीन होएगा. Which I think is incredible, because I think from our part of the world, having scientific discoveries is absolutely a rarity. We have one of few names who we have, of course, not treated quite right. I'm hoping that Dr. Mohiuddin is not suffering the same tragedy. I believe there was a mixed opinion on the fact that it was a pig heart. So the mixed opinion that you're referring to is, I assume, in reference to the fact कि पाकिस्तान में जब ये खबर पहुंची तो उसके 1-2-3 दिन बाद ये बातें आनी शुरू हो गई कि कुछ लोगों ने तो बड़ा सराहा इस डिस्कवरी को, और कुछ जो राइट विंग रिलीजियस माइंडेड लोग थे उन्होंने तकलीफ़ का इजहार किया कि ये कैसे हो सकता है कि इंसान के अंदर एक मुसलमान साइंटिस्ट एक सूअर का दिल डाल दे. तो शुरू में तो हम हंसे इस बात को पढ़ के कि ये कि इतना ये तहलका खेज साइंटिफिक डेवलपमेंट है और उसको इतनी बेदर्दी से या बेहंगम तरीके से डिस्कस किया जा रहा है. और जो डिस्कस कर रहे हैं, मैंने तो टीवी पे देखे उसके कुछ सेगमेंट्स. जब अपने आप को टॉर्चर करना होता है तो मैं देखता हूँ इस किस्म की चीज़ें यूट्यूब वगैरह पे. तो उसमें जिस किस्म की बेहुदा डिस्टोर्शन ऑफ साइंस सुनने में आ रही थी लोगों के मुंह से, वो हैरानकुन से ज़्यादा शॉकिंग थी. बिल्कुल कि इस तरह से 21st सेंचुरी में किस तरह से लोग सोच सकते हैं. आप सोचें कि पिग के पीछे पड़ गए वो. पिग से शदीद तकलीफ है उनको. पिग की खासियत ये है, एंड बीइंग अ प्रोफेसर ऑफ मेडिसिन आई शुड बी द लास्ट वन टू रिमाइंड यू कि कितने डेकेड से पिग्स इंसानों की मदद कर रहे हैं. दूसरी तरफ ये कि फ्रॉम अ मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू, फॉर डेकेड्स वी बीन यूजिंग पिग इंसुलिन, एब्सोल्युटली, पिग स्किन फॉर स्किन ग्राफ्टिंग, हार्ट वाल्व्स जो आज तक यूज हो रहे हैं. बिल्कुल. और क्यों? क्योंकि आप बताएं क्यों, why is the pig so worthwhile? I believe the genetic makeup matches us the best. So morphologically and physiologically the pigs are very similar to humans. Right. तो इस सिचुएशन में मंसूर, जो कि इंतहाई मजहबी डॉक्टर, आई हैपन टू नो हिम पर्सनली, मंसूर मोहिउद्दीन, द प्रोफेसर ऑफ सर्जरीज का हम जिक्र कर रहे थे. ही was a year behind me in Dow Medical College, and while I would love to take some of the credit for him being so brilliant because he had seniors like me to look up to, I'm afraid that would be a very gross exaggeration of reality. Not quite. But the point being that Mansoor is a very deeply religious man. And you know, when you know somebody for 40 years, you know about them, right? Lekin, why did somebody as deeply religious as a Muslim, whose full name is Muhammad Mansoor Mohiuddin, के आखिरी नाम ही है the lover of the deen of Islam, उसने पिग को चूज इसलिए किया कि all of his incredible research was pointing towards the fact that this is the best chance for a successful
जीनो ट्रांसप्लांट के एक जानवर का ऑर्गन निकाल के अगर ह्यूमन जिस्म में लगाना है तो द पिग मैचेस द बिल द बेस्ट. सो दैट बीइंग द केस, उसकी मैजिक पता है क्या किया उसने? पिछले 30 साल से बेंच रिसर्च कर रहा है और अभी ही इज एक्चुअली कंसल्टिंग फॉर अ कंपनी कॉल्ड रेविविको. रेविविको इज द सेम कंपनी, इट्स एक्चुअली डिसेंडेड फ्रॉम द कंपनी दैट had done the first sheep clone. अगर आपको याद हो, वो डॉली नाम की एक sheep जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल. So kind pedigreed सी कंपनी है. तो pigs, ये जो transplantation का जो सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम डिस्कवर हुआ है over the last many decades के रिजेक्शन हो जाती है. अगर मेरे जिस्म में आप कुछ ट्रांसप्लांट करें और मेरा जिस्म उस ट्रांसप्लांटेड ऑर्गन को फॉरेन समझे, एज इन उसको अपना सेल्फ का हिस्सा ना समझे, तो उसको मेरे जिस्म की एंटीबॉडीज़ अटैक कर देती हैं उस ऑर्गन को और वो ऑर्गन रिजेक्ट हो जाता है, वो बेकार हो जाता है, उसको निकालना पड़ता है या वो मर जाता है जिस्म के अंदर. तो रिजेक्शन से बचाने के लिए कोशिश ये होती है कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा जो ऑर्गन आप ट्रांसप्लांट कर रहे हैं जिस्म का, वो आपके जिस्म से जितना ज़्यादा मिलता हो, मैच करे, जितना मैच करता हो, उतने चांसेस कम होते हैं उसके रिजेक्शन के. तो जो जादू किया है मंसूर ने, डॉक्टर मोहिउद्दीन ने, वो ये कि उन्होंने 3 डेकेड्स लगा के ये पता किया कि अगर पिग की जीन्स को, उसका जो जेनेटिक मेकअप होता है जिससे पिग के सेल्फ आइडेंटिफाई होता है, उनमें से कौन सी जीन्स हैं जिनको मैनिपुलेट करने की ज़रूरत है जिससे वो इंसानी जिस्म उनको कबूल कर ले, उनके ऑर्गन्स को. तो आप सोचिए कितना बड़ा ये काम है. 30,000 जीन्स होती हैं पिग के जिस्म में. 30,000 जीन्स में से उन्होंने 10 आइडेंटिफाई की, एक 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 करके. सोचिए कितनी मेहनत का काम है. तो उस 10 में से 4 इस पिग जिससे ये हार्ट निकाला, 4 उनमें ऑफ की उन जीन्स को और 6 टर्न ऑन की उन्होंने. उससे ये हुआ कि उस दिल के जो उस पिग के जो ऑर्गन्स थे, वो ये रेसिपिएंट जो था, क्या नाम था उसका? बेनेट. कोई जो पेशेंट जो था, जो कि कई सालों से उसका दिल बिल्कुल ही ख़त्म हुआ था, वो आर्टिफिशियल लाइफ सपोर्ट पे जिंदा था कई सालों से. तो वो भी डेस्परेट था अपनी जान बचाने के लिए. तो इन्होंने उसके जिस्म से जो मैच किया पिग की जेनेटिक मेकअप, उसमें वो 10 जीन्स को उन्होंने चेंज किया. वो क्रिस्पर टेक्नोलॉजी का आपने नाम सुना होगा. उसकी वजह से अभी पिछले 2-3 सालों में बड़ा स्पीड अप हो गई है प्रोसेस ऑफ जेनेटिक मैनिपुलेशन. उससे पहले इंडिविजुअली आपको जीन स्प्लाइसिंग जो करनी पड़ती थी, वो बड़ा ही जोखों का काम होता था. बिल्कुल बिल्कुल. सो अब फिर ये हुआ कि वो 1 साल का पिग था, जो सुअर था, तो उसका जो दिल निकाला, मंसूर ने खुद निकाला उसका दिल उसी दिन सुबह जिस दिन ह्यूमन चेस्ट में वो हार्ट लगा. तो एक्सपेक्टेशन ये थी कि वो जो मरीज़ था उसका जिस्म उसको रिजेक्ट नहीं करेगा इंस्टेंटेनियस. इससे आज से पहले जितने भी जानवरों के दिल पेवस्त किए गए या ऑर्गन्स पेवस्त किए गए, वो 3 दिन से ज़्यादा नहीं चलते थे. लेकिन ये जो ट्रांसप्लांट किया है अभी, वो मरीज़ 2-3 दिन पहले मर गया है फाइनली. एक्चुअली आई डोंट नो कि वो किस तरह मरा है. हो सकता है इट्स नॉट रिलेटेड टू the rejection process. It might have been anything else. As could you have know, been another comorbidity. It could when have you're been that anything sick, else. you have all kinds of organ failures All elsewhere. kinds, exactly. They haven't told us the yet. fact We that he don't know. survived 60 days is a huge leap forward. It's for a miracle. It is. It's a if miracle. you recall, 1967 में जो South Africa में जो जादू हुआ था, Christian Bernard, a cardiac surgeon in South Africa, he did the first successful heart transplant. We call it successful. वो मरीज़ 18 दिन के बाद फौत हो गया था. लेकिन दुनिया बदल दी कि अब हज़ारों लाखों कार्डियक ट्रांसप्लांट्स दुनिया में ऐसे होते हैं जैसे कि कोई चीज़ ही नहीं रही. लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हार्ट ट्रांसप्लांट ऐसा प्रोसीजर है जो कि एक रिसेंटली मरे हुए शख्स से ही आप निकाल सकते हैं. ये नहीं है कि लाइव ऑर्गन डोनेशन नहीं हो सकते कि अगर मैं आपका भाई हूँ तो मैं आपको डोनेट नहीं कर सकता क्योंकि मैं तो दिल के बगैर नहीं रह सकता. सो उस पॉइंट ऑफ व्यू से ये दुनिया ही बदल जाएगी कि आपके पास अनलिमिटेड सप्लाई हो जाएगा बिल्कुल ऑर्गन्स का, जो कि आप जानवरों से निकालेंगे. बिल्कुल. अच्छा, मैं बहुत ज़्यादा ये टेक्निकल डिटेल से अपने व्यूअर्स को बोर नहीं करना चाहता, लेकिन जो चीज़ मुझे बड़ी हैरानकुन लगी वो ये थी कि जहाँ
तक इस मुल्क की बात है 8 जनवरी को सारे अखबार ऊपर से नीचे भरे हुए थे with this incredible accomplishment on the part of the surgeons at the University of Maryland. और जो पाकिस्तान के अखबारों में जो होता है वो especially from a certain segment of society वो ज़्यादातर डेनिग्रेशन हो रही थी कि ये ओह माय गॉड ये तो सुअर का दिल निकाल के लगा दिया, कितनी बेहूदगी की बात होगी. सो व्हाट आर योर थॉट्स ऑन दैट? मुझे आज सुबह किसी ने एक टेक्स्ट भेजा that the third cause of blindness is cataract. The first and second is religion and politics. तो इसी बात पे I have to say कि इतनी बड़ी जो ये scientific achievement डॉक्टर मंसूर ने की है, इसको आई थिंक किसी तरह मिटिगेट करना या इसको समझना ना समझना बहुत बड़ी हमारे लिए मायूसी की बात है. बिकॉज़ ये वही लोग हैं जो अगर कल इनके बच्चों को हार्ट ट्रांसप्लांट चाहिए हो तो ये ज़रूर मान जाएंगे. What do you think? Don't you believe that if your child needed a transplant, you would not consider कि ये सुअर का दिल है या ये किसी और का दिल है? और इतने सालों से पिग इंसुलिन यूज करते आए हैं, पिग हार्ट वाल्व्स यूज, और या तो उनको पता ही नहीं था कि इसके बारे में. जी, एंड आई थिंक अ लॉट ऑफ दिस नदीम, ये जहालत की भी कुछ बातें हैं. और जहालत से आई वांट टू नॉट put down anybody. Also, it's a lack of information. People are not aware that pigs have been used in medicine for a very, very long time. So the fact that this is a pig heart doesn't make this something unique in terms of the creature being used. Right. My sense is that you're being a bit more charitable than the situation deserves. It could well be that the people who are saying negative things about this amazing development just don't know what they're talking about, which is very obviously the case. Why would somebody who has studied religion know enough about science to actually be able to form an intelligent decision about it? We don't expect that, which leads to the question as to what the heck is the need to go solicit their opinion on the subject then. But that's a topic for another day. The reason I don't think I should be overly charitable in this situation is because ये जो आपने जो quote पढ़ा ना, अभी बड़े मज़े की बात थी. It was a joke, but the reality is actually very much exactly that. कि human scientific progress को रोकने में over the last 500-600 years religion ने बहुत बड़ा हाथ प्ले किया है. 500 और नहीं, 1000 साल पहले जो मुसलमान साइंस असेंडेंट थी पूरी दुनिया में. आप सोचें, नेम्स लाइक मोहम्मद इब्न ज़करिया अल राज़ी, स्टिल कंसिडर्ड द ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट ऑफ ऑल टाइम. मार दिया उसको मुसलमानों ने. बिल्कुल. इब्न सीना के साथ क्या सलूक किए. फेरिस्त है पूरे. इब्न रुश्द के साथ किया गया. इब्न रुश्द को क्रेडिट मिलता है यूरोप की रेनेसांस के लिए, उसको मुल्क से निकाल दिया. नदीम, आप तो उस ज़माने की बात कर रहे हैं, ये तो अभी तक चल रहा है. लुक हाउ वी हैव ट्रीटेड अब्दुल सलाम. हमने उनके साथ क्या किया. एक रोड नहीं है जो उनके नाम पे है. उनके टूम स्टोन को चेंज किया गया. चेंज नहीं किया, उनके नाम के ऊपर से मुस्लिम खुरच के निकाल दिया. बिल्कुल. पुलिस के गार्ड के साथ. तो ये तो आप तो आई डोंट नो व्हाई यू शुड बी सो चैरिटेबल. आई थिंक पीपल हु से स्टूपिड थिंग्स शुड बी टोल्ड टू देयर फेस दैट दे आर वेरी वेरी स्टूपिड. That takes me to a very interesting topic. Religion and science. Can you be scientifically oriented being a religious person? And if you are a scientist at heart, can you believe in religion? These are some very interesting topics to me, and I know there is a person out there who has talked tremendously about this. He is very well respected, and you and I both know him, Dr. Parvez Hoodboy. Of course. And I think it will be very exciting to have Dr. Hoodboy maybe come and talk about this and share his thoughts with us. And one of the things Dr. Hoodboy has written before, which I find rather profound, is that religion and science are like oil and water. They can't mix. And I think that was just the most precisely correct thing someone could have ever said, and only a brilliant mind like Dr. Hoodboy could come up with that. I would be very excited if you could join us on this conversation. This topic has been turned into an empirical science. There's a lot of data available on this. The brain that is predisposed towards belief
versus the brain that is predisposed towards scientific inquiry. वो काफ़ी दो distinct brains होते हैं. एक मज़ेदार एक स्टैटिस्टिक ये थी कि अमेरिका के जेल्स में जाके किसी दिल वाले ने सवाल करने शुरू किए लोगों से, तो पता चला जो डेथ रो पे जो लोग हैं अमेरिका में जिनको फांसी की सज़ा हो चुकी है इंतज़ार में कि उनको मार दिया जाए, उसमें से 92% और नहीं सॉरी 99% आर फर्म बिलीवर्स इन गॉड. Impressive. जो कि बेचारे मरने वाले हैं. और अमेरिका की यूनिवर्सिटीज़ में जो फिज़िक्स के प्रोफेसर्स हैं उसमें 92% और सम सच हाई नंबर आर एथियस्ट्स. तो आप सोचें कि यू नो इज़ देयर अ कोरिलेशन हियर? Who knows? We need to bring in Masood in our next conversation, being the psychiatrist. Yes. So we need to ask him as well. This, your earlier question, I think, is worthy of discussion, though. That is it possible to be a religious person, somebody who believes in the Almighty, and yet be able to be capable of scientific thought? I think the answer in this context is so straightforward. जिस scientist का हमने शुरू में जिक्र किया, जिसने ये सारा कमाल किया है, मंसूर मोहिउद्दीन का नाम है. Muhammad Mansoor Mohiuddin. I have known him for this many years. He's a very religious human being. Incredibly religious, a believer and a practitioner of the faith in the highest form. His whole life has been devoted to the betterment of mankind. उससे ज़्यादा बड़ी इबादत क्या हो सकती है? उस बिलीवर के हाथों से ये कारनामा अंजाम हुआ है. अब आप सोचें. आपने बहुत सही कहा कि इससे बड़ी चीज़ इंसानियत के लिए और इबादत के लिए कैसे कोई कर सकता है. इट्स नॉट पॉसिबल. आपको मैं मंसूर की एक और ये बात बताऊं, पता नहीं वो खुश हो गई है सुन के कि मैंने बोला लोगों के सामने कि जिस तरह मैं गाड़ी में NPR सुन रहा होता या कोई पॉडकास्ट सुन रहा होता, वो कुरान की तिलावत सुनता जब ड्राइव करता है. ही इज़ दैट डिवाउट इन द वे ही फंक्शंस. एंड जब शुरू में उसने ये पिग ऑर्गन्स पे काम शुरू किया था, so he was actually facing some internal turmoil because you know when you grow up in an Islamic household, you feel this intense revulsion towards anything that has to do with a pig. But so he suffered with it, and he in fact sought out religious scholars at the outset. आज से कई सालों पहले की बात है कि उसने जाके religious scholars से पूछा, सिर्फ मुसलमान नहीं, यहूदी भी और क्रिश्चियंस भी, कि देखिए जी ये मैं करने जा रहा हूँ, मेरा अल्टीमेट गोल है ह्यूमन लाइफ के बचाने का, यूटिलाइजिंग हार्वेस्टेड ऑर्गन्स फ्रॉम एनिमल्स. और ये पिग का हार्ट है. जुडाइज़म भी मना करता है पिग खाने से, इस्लाम भी मना करता है पिग खाने से. क्या करूँ मैं? और उन्होंने कहा उसको, जो कि उसने बात मानी और समझी, जो कि मैंने बोला कि उसके लिए इंसानी जान को बचाना is more important than all other considerations. Which I think is the noblest of all thoughts. Because ये तो हमारी social conditioning है जिससे हम अपने आप को कभी separate नहीं कर सकते. We've always been told that this is just what our feelings towards anything to do with a pig needs to be, which is what's bringing this out. We definitely need to separate religion and science to a fair extent to give both their fairness and their place, because you really cannot mix the two to a large extent. Like science is a proven fact, religion is a belief. That's two different things right there. हम क्यों उसको बार-बार मिक्स करते हैं? हमें उसकी हमें कोई ज़रूरत ही नहीं है. आप ऐसे मुल्क से, हम सब पाकिस्तान की प्रोडक्ट हैं, and to a large extent very proud of that, but दिल दुखता भी है ये सोच के कि हमारे यहाँ साइंस का क्या असर हुआ है. कि आपने अब्दुलसलाम साहब की एग्जांपल दी कि अब आप सोचें कि किसी भी मुल्क के लिए कितनी फ़ख्र की बात होनी चाहिए कि पूरी दुनिया को हिला के रख दिया इस ब्रिलियंट इंसान के ब्रेन ने. और बजाय इसको कि उसको अपने कंधों पे चढ़ा के आप उसको पूरी दुनिया के सामने परेड करें, उसके बारे में बेहुदा गुफ्तगू शुरू हो गई है. बिल्कुल. तो ये हाउ डिड वी गेट टू दिस पॉइंट? अभी वो अब्दुलसलाम साहब के साथ जिन साहब को नोबेल प्राइज़ मिला था 1979 में गालिबन, स्टीवन वाइनबर्ग उनका नाम है जी. उनका कोट, मेरी डॉक्टर हुडबॉय से बात हो रही थी तो हम उनका कोट वो याद कर रहे थे कि उन्होंने कहा, बिल्कुल बरमला उन्होंने कहा कि पिछले 40 सालों से पूरी
दुनिया में जो मुल्क हैं जो कि इस्लामी मुल्क हैं जहाँ पे मुसलमान अक्सरियत में हैं, उन ममालिक में से एक भी फ़िज़िक्स से रिलेटेड कोई साइंटिफिक डिस्कवरी या साइंटिफिक पेपर नहीं आया। 40 सालों में एक भी नहीं आया। उस बैकड्रॉप में आप सोचें कि ये बंदा जो है जिसने कि इतना ज़बरदस्त काम करके दिखाया कि उसको जलील करें, और जब नोबेल प्राइज़ उसको मिलेगा क्योंकि आपको एक और एग्जांपल मैं आपको बताऊं कि 1954 में पहली दफ़ा एक किडनी का सक्सेसफुल ट्रांसप्लांट हुआ, जो कई साल वो दो ट्विन्स थे, एक ट्विन का निकाल के दूसरे ट्विन में लगाया। तो वो जिस डॉक्टर ने किया था, डॉक्टर मर्फी, बॉस्टन में, 54 की किए हुए काम में, आफ्टर सीइंग द सक्सेस ऑफ व्हाट ही हैड डन आफ्टर टिश्यू मैचिंग एंड ऑल दैट, 1990 में उसको नोबेल प्राइज़ मिला था। सो मंसूर को नोबेल प्राइज़ मिलेगा, लेकिन जब मिलेगा तो फिर क्या होगा? नदीम, आई डोंट बिलीव ये सिर्फ मुसलमानों का या पाकिस्तानीज़ का मसला है। यहाँ पे भी देखें, इन द US वी हैव जेहोवा's विटनेसेस, दे डोंट अलाउ ब्लड ट्रांसफ्यूजन्स। और हिस्ट्री में तो आपको पता है, इफ़ यू लुक बैक, यू नो, द ट्रीटमेंट ऑफ गैलीलियो, द ट्रीटमेंट ऑफ ब्रूनो बाय द क्रिश्चियंस, एंड सो मेनी अदर एग्जांपल्स. Yeah, there's numerous examples. So it's not unique to Muslims at all. I mean, आप जब कैथोलिक्स असेंडेंट थे दुनिया में, उन्होंने क्या किया? ब्रूनो को मारा, कोपरनिकस को मारा, गैलीलियो को 14 साल जेल बंद कर दिया। फिर जिन जगहों पे यहूदी असेंडेंट थे, फैस जो है मोरक्को में, वहाँ की जो दुनिया की कदीम तरीन यूनिवर्सिटी है, वहाँ पे उस्ताद होते थे मेमानिडीज़, उनको निकाल दिया, वो बेचारे इजिप्ट गए, वो सारी साइंस छोड़ के अपनी। उसके बाद मोर रिसेंटली स्पिनोजा, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट फिलोसोफर्स ऑफ ऑल टाइम, उनके साथ यहूदियों ने नेदरलैंड में यही काम किया। तो ये तो कोई अनोखी बात नहीं है, बट द लेसन दैट द वर्ल्ड हैज़ लर्नड इज़ के जब तक आप साइंस से रिलीजन की मुदाखलत को नहीं अलग कर दे तो बेहतरी नहीं आ सकती। और ये जो सारी चीज़ें हैं, जो यूरोप में जो रेनेसांस आई, उसके बाद एनलाइटनमेंट आई, फिर इंडस्ट्रियल एज आई, तो ये कोई इट्स नॉट just by chance that the white man of Western Europe became ascendants in the entire world. The basis of the power that they have accumulated over the last 200 years, is that they learned the value of keeping religion separate from science and education. I think human beings in general just tend to gravitate in the opposite direction, because I think we just haven't learned enough from our past and from our history. Meaning, इतनी सारी जो चीज़ें हो चुकी हैं, अभी भी हम वही कर रहे हैं, क्योंकि हमें ये समझना बहुत ज़रूरी है कि religion cannot supersede evidence-based medicine. The two have to be separated, and you cannot put one on top of the other, because they are leading their own separate paths, and that's what we need to understand. पिछले 20 सालों में, 30 सालों में कोई ऐसी ह्यूमन डिस्कवरी ने आपको इतना एक्साइट किया होगा जिसने ऐसा तहलका मचाया हमारी? हम तो कार्डियक सर्जन्स भी नहीं हैं, हम तो अपनी अपनी फील्ड के डॉक्टर, लेकिन इवन वी वर जस्ट ब्लोन अवे बाय हाउ इनक्रेडिबल दिस इज। Totally blown away. And I think on that note, I would like to say that I think bringing Dr. Parvez Hoodboy to this show and talking a lot more and answering all those unanswered questions that you and I may have, and I'm sure the audiences may have, would be a wonderful idea. I think that's wonderful, and a quick reminder to the viewers कि आपको इस conversation में participate करना है तो प्लीज़ अपने comments डालें इस वीडियो के नीचे, और सब्सक्राइब कर लें हमारे चैनल को, और वो लाइक का बटन भी दबा दें, उससे भी फिर हमें कुछ फीडबैक मिलता है, या बल्कि डिसलाइक का भी लगा दें अगर आपको पसंद नहीं आ रहा है, और डिसलाइक के साथ अगर कमेंट्री भी डालनी है तो वो भी डाल दें, ज़रूर डालें। Your opinions matter a lot to us, and stay tuned, we will bring Dr. Hoodboy to you very soon, and until then, adab.